हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी बीपीएससी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट घटा चक्र की बुक से मैं आपके पीवाईक्यूज़ करा रही हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जो मैं आपका करा चुकी हूँ, क्या क्या करा चुकी हूँ, आपका जो है प्राचीन भारत का इतिहास करा चुकी हूँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास करा चुकी हूँ और आपका आधुनिक भारत का इतिहास करा चुकी हूँ। तो इन सभी की आपको फुल वीडियोज़ मिल जाएंगी। और आज मैं जो करा रही हूँ वीडियो आपकी जो है 5th वीडियो है, जिसमें मैं आपका क्या कराऊंगी, विश्व का भूगोल कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो सौर मंडल का भाग नहीं, तो सौर मंडल का भाग जो है वो क्या नहीं है, निहारिका जो है वो क्या है, सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले जो खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के कैसे घूमती, चारों ओर घूमती है, तो ये थे। तो कौन थे, किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारा कह रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कह रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र को के परिक्रमा करने में जो सूर्य को समय लगता है वो कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ देखिए, आपका जो एग्जाम आया था 1995 में हुआ था, आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारा मंडल हैं वो कितने हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में तारा मंडल कितने हैं? 88 हैं। कितने हैं? 88 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो हैं। तो वो क्या हैं? तो वो हैं हमारे क्या हैं? सप्त ऋषि हैं। क्या है? सप्त ऋषि हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6 है। जिस ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो हमारा कौन है? बुध ग्रह। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए, अगर हम डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि सौर मंडल में केवल 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिसे बोलते हैं बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन एवं मैरिड प्रमुख है। मैरिड प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहकर सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो हमारा क्या है? शुक्र है। कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, जिसका मध्य तापमान में लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहने कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार जो कहते हैं किस ग्रह को कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो लगभग कितना समय लेता है? तो पृथ्वी तक सूरज को पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लेता है, कब तक लेता है? तो कितना लेता है? 8 मिनट लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं? 365.25 डेज लगते हैं। कितने? 365.25 दिन लगते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11 है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई पृथ्वी मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो कितनी दूरी तय कर लेती है? तो देखो, इसमें तो कोई भी दूरी नहीं दे रखी है, और जो दूरी दे रखी है तो वो आपकी क्या दे रखी है? तो दे रखी है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 4090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। तो यहाँ पे क्या है? 23 घंटे 56 मिनट में क्या कर लेती? तय कर लेती है। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। तो कहाँ पर अधिक होती है? तो 23 अक्षांश के पास। कहाँ पर होती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कहने के, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 है। एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है? तो एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है? तो बल जो होता है वो किस कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2022 में हमारा प्री बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2014
सॉरी 14 क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे इसके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों को इस क्रम में रखा गया है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। जो जो जैसे व्यास, जो इसका जो व्यास है वो कितना है? तो 14,200, तो कहता है 1,42,984 किलोमीटर है। शनि का व्यास कितना है? 1,20,536 किलोमीटर है। अरुण का व्यास जो है वो कितना है? तो 5,11,000, तो कितना है? 51,118 है। तो इस तरीके से इसके सभी के व्यास दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किस ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है? तो सबसे कम ग्रह का घनत्व है वो किसका है? शनि का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए सबसे, तो यहाँ पे घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5514 है। मंगल का जो घनत्व है वो कितना है? 3933 है। 3933 है। शुक्र का कितना है? 5243 है। और शनि का है 687। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 है। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? तो कितना लेता है? तो ये जो टाइम लेता है 29.5 वर्ष लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितने वर्ष लेता है? तो यहाँ पे लेता है 84 वर्ष लेता है। कितना? 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी एक ऐसा विज्ञान है किससे संबंधित है? तो जियोडेसी जो विज्ञान है वो किससे हमारा संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। कौन? जियोडेसी विज्ञान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो आधार होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींची जाती है वो कब खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो अफ्रीका क्षेत्रफल, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? विश्व में जो कुल जो है वो कितने महाद्वीप हैं? वो 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? एशिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एशिया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपका जो है कितने वर्ग किलोमीटर दे रखा। अन्य महाद्वीपों के क्षेत्रफल इस प्रकार है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा क्या है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, इन सबका क्षेत्रफल दे रखा है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ऐसा कौन सा द्वीप है जिसमें जो है महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा क्या है? देश हैं। तो देखिए, तो अफ्रीका, यहाँ पे प्रत्येक महाद्वीप देशों की संख्या दे रखी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो देश हैं वो कितने हैं? आपके 54 हैं। यूरोप महाद्वीप में कितने हैं? आपके 51 हैं। एशिया महाद्वीप में कितने हैं? आपके 50 हैं। और उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? आपके 23 हैं। और दक्षिणी अमेरिका में आपके हैं 12 महाद्वीप हैं। तो सबसे ज़्यादा महाद्वीप हैं तो वह कहाँ है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो कहने कि सबसे सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी वाले अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? चिली देश है। कौन सा है? चिली देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक महाद्वीप है? ऐसा कौन सा देश है, यानी कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके सर्वाधिक द्वीप हैं? तो किसके द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया के सर्वाधिक सबसे अधिक द्वीप हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं वो कितने हैं? 17,508 है। कितने? 17,508 हैं। बाकी आपके फिलीपींस के कितने हैं? 7641 हैं। मालदीव के 1192 हैं। और क्यूबा के कितने हैं? आपके 4195 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 25, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो
कौन सा द्वीप जो है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो क्या है? बोर्नियो महाद्वीप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो देश है वो आपका क्या है? जापान है। कौन सा है? आपका जापान है। तो देखिए ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। तो ये देश चारों ओर देश से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्न अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित वाला भौगोलिक क्षेत्र वाला जो देश है वो कौन सा है? आपका जापान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? होंशु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28 है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो कहाँ का भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29 है, महाद्वीप भाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय भाव का सिद्धांत कह रहे हैं किसके द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा? वेगनर के द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन हमारा सत्य है आग्नेय चट्टानों के बारे में? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। तो आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो कैसी होती है? एक तो क्रिस्टलीय भी होती हैं और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 31 है, अपसादी शेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपसादी शेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है अपसादी शेल के लिए? तो ये शैलें स्तरों में निपेक्षित हैं। तो ये शैलें स्तरों में क्या है? निपेक्षित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित में से कौन से कथन स्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो स्कर और ड्रमलिन के संबंध में कौन से कथन है? तो कौन से कथन है? तो कौन से कथन है? यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कौन सा कथन है? तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो इसमें थर्ड कथन नहीं है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है। तो फर्स्ट को पढ़ते हैं, अक्सर क्रूड वेडर बजरी और रेत की लकीरें हैं। तो अक्सर क्रूड जो है वो क्या है? डेड बजरी और रेत की क्या है? लकीरें। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और फोर्थ क्या है? जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्या है? माउंट एटना है। तो माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। तो माउंट एटना क्या है? हमारा एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मौला लोआ उदाहरण। तो मौला लोआ जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण? सक्रिय ज्वालामुखी का मौला लोआ उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे प्रमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें से कह रहे हैं कि सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? वर्तमान अनुमानों तो कह रहे हैं कि जो वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनजाति सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। तो ये क्या है? सही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कथन है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं। तो यहाँ पे ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती? नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारी क्या है? एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 है, कोकोस फ्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस फ्लेट जो पाई जाती है वो किसके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हम पढ़ते हैं। तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। ये लाह उत्पादन वाला सर्वाधिक क्षेत्र है। इससे इंडियन कहाँ है? ये हमारा क्या है? इंडियाना, मिशिगन, महिया तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसे ग्रेट लैक्स प्रदेश आदि शामिल है। अतः इससे एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं तो एक से ज़्यादा अधिक विकल्प सही है। तो आंसर जो होगा वो हमारा ई होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है? 41 है, गोभी का
मरुस्थल क्या है? तो गोबी का जो मरुस्थल है, गोबी का जो मरुस्थल है वो क्या है? चीन में है। तो गोबी का मरुस्थल जो है वो कहाँ है? आपका चीन में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग जो विख्यात है वो किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध जो देश है वो कौन सा है? हंगरी जो है वो क्या है? स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं क्या है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। नेक्स्ट हमारा क्या है? संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर की पठार। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है पूर्वी समुद्र की सोमनी का नाम है। तो पूर्वी समुद्र की सोमनी का नाम है कौन सा नाम है? श्रीलंका पूर्वी समुद्र की सोमनी का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका है 47, पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है। तो पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है तो कौन सा होता है? वो 2/3 है। कितना है? जो 2/3 है। तो पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है। तो पृथ्वी की जो सतह है उसका जो भाग है 2/3 भाग जो है वो किससे ढका है? पानी से ढका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग जो है स्थल क्षेत्र लैंड एरिया है और लगभग 71%। देखिए ये हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें जो है 29%। देखिए यहाँ पे हमारे कितने हैं? 4 पार्ट बना लिए। तो इसमें से हमारा क्या है? यहाँ से अगर हम इसको कम कर दे तो हमारा कितना बचेगा? 29। तो 29% जो है वहाँ पर क्या है? हमारा एरिया है जहाँ पे लैंड है, ठीक है। ये क्या है? हमारा 28%। तो ये हमारा क्या है? एरिया है। बाकी यहाँ पर तीनों 71%। ये सब इनको मिलाकर हमारा टोटल 71% हुआ। तो ये सब हमारा क्या है? वाटर है, पानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो समुद्र तल के पृथ्वी के केंद्र पर सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो कौन सा? उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 49 है यानी कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो ये कटक है। तो ये जो कटक है वो कहाँ है? तो ये जो कटक है वो हमारा क्या है? मध्य एवं महासागरीय कटक है। तो मध्य महासागरीय कटक है। क्या है? मध्य महासागरीय कटक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। तो जो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? हमारी एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रांड कैनियन। तो ग्रांड कैनियन क्या है? तो ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 52 है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो कहाँ होता है विश्व का बृहत्तम डेल्टा? तो ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 54 है स्वज नहर जोड़ती है। तो स्वज नहर किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है पनामा नहर जोड़ती है। जो पनामा नहर वो किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है मलक्का जल संयोजक में आने वाले की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संयोजक में आने वाले की जो सुविधाएं हैं वो क्या है? हिंद महासागर से चीन महासागर तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर जो है वो स्थित है? तो सुंडा ट्रेच गर्त हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? अवस्थित है। तो हिंद महासागर में क्या है? अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समता है। पहले इसे गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है? ई होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे ओजोन परत बताती है। तो ओजोन परत क्या बताती है? तो ओजोन परत बताती है कि पृथ्वी की सतह जो ओजोन परत होती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में पाई जाती है। देखिए सबसे पहले जो होती है हमारी
जो सतह होती हैं, तो समताप मंडल जो होता है, जो हमारा सेकंड पे पाया जाता है, सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है। तो समताप मंडल जो होता है वो हमारा कितना होता है, जमीन से आपका होता है 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी का भाग होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पे हवाई जहाज चलते हैं, तो इनका जो होता है तापमान जो होता है बराबर होता है, और इसलिए समताप मंडल कहा जाता है। यहाँ पे तापमान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है कोई भी, तो इसलिए यहाँ पर जो होता है ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। देखिए ओजोन परत, ओजोन लेयर जो समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई। तो अगर पृथ्वी की सतह से ओजोन की परत की ऊंचाई देखी जाए तो कितनी है, तो 10 से 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे आता ये स्थित है। तो ये स्थित क्या है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 61 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, तो कब होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए, तो महाद्वीप जो अलग हुए थे वो कैसे हुए थे, विवर्तनिक क्रिया से हुए थे, विवर्तनिक क्रिया से हुए थे। तो महाद्वीप जो थे विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया जो है वो किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया जो परिणाम है वो किसका, पर्वत निर्माणकारी बल का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत जो श्रृंखला है वो कौन सी है, आल्पस। तो आल्पस जो है वो क्या है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला कहने के तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कह रहे हैं कि 66 है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो स्थित है। तो ग्रेट मरुस्थल स्टेडियम कहाँ स्थित है, कहाँ है, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, किसकी नहीं है, तो लेबनान की नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो क्या नाम है आपका, पंपास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो कौन सा शहर जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है, तो कौन नहीं है, सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज। तो 90 ईस्ट रिज कहाँ पर, ईस्ट रिज जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 71 है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, भूमि है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। तो अरब सागर के पानी का ज्यादातर जो औसतन है वो खारापन है वो कितना है, 35 ppt है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो औसत लवणता जो है सबसे ज्यादा अधिक है, तो किसमें है, वो हमारे क्या है, मृत सागर में औसत लवणता जो है वो क्या है, सबसे सर्वाधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 74 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी क्या है, अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित नदियों में उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सी है वो आपका राइट आंसर। तो हम कैसे इसको मिलाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले जो हम ए को किससे मिला देते हैं, ए को रॉटरडैम को मिलाते हैं, हम तीसरे से मिलाते हैं, तो किससे मिला देते हैं, राइन से मिला देते हैं। बी को हम मिलाते हैं फर्स्ट से, यानी कि पेरिस को मिलाते हैं हम किससे मिलाते हैं, सीन से मिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट को हम मिलाते हैं फोर्थ से मिलाते हैं बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट को मिलाते हैं फोर्थ से डैन्यूब, तो डैन्यूब से मिला देते हैं। और डी को हम मिला देते हैं किससे मिला देते हैं, सेकंड से मिला देते हैं, पोर्टो मैक्स से मिला देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका हिंद महासागर और लाल महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल महासागर को कह रहे हैं कि कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है। तो बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है, किन्हें जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77, सम्मिलित करिए। तो इनको सम्मिलित करना है, तो कैसे सम्मिलित करते हैं, तो करके देखते हैं। तो चलिए
कह रहे कि अत्यधिक गर्मी, तो अत्यधिक जो गर्म होता है वो कहाँ होता है, तो अत्यधिक जो गर्म होता है वो कहाँ होता है, सहारा में होता है। अत्यधिक गर्म कहाँ होता है, सहारा में होता है। अत्यधिक ठंडा जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, अंटार्कटिका में होता है। फिर आता है हमारा क्या है, अत्यधिक वर्षा जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, चेरापूंजी में होती है। ज़्यादा से जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, चेरापूंजी में होती है। और अत्यधिक सूखा जो है वो कहाँ है, चिली में है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर देखा है अत्यधिक जो गर्म है वो कहाँ है, तो अत्यधिक जो गर्म होता है वो सहारा मरुस्थल में होता है। अत्यधिक ठंडक अंटार्कटिका में होती है। अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। और अत्यधिक सूखा जो होता है वो कहाँ होता है, चिली में। किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो कैसी होती है, चिकनी मिट्टी में होती है। किसमें होती है, चिकनी मिट्टी में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश क्या है, चीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80 है, निम्नलिखित में से कूल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कूल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कौन सी क्रिया संपन्न होती है, सोना खनन होता है। क्या होता है, सोना खनन होता है। जो देखे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81, निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था, तो 2019 में जो सोने का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तो जो एल्युमिनियम जो सिल्वर है तो वो कहाँ है, वो भारत में पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 83, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है, तो तेल के कोष जो है सबसे ज्यादा किस देश में है, तो कहाँ, वेनेजुएला में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 84 है, कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार कैसा है, तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो कहता है बिटुमिनस है, तो कैसा है, बिटुमिनस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 85 है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होती है, तो कैसी होती, शक्ति होती है, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो शहर जो है वो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो कौन सा है, हमारा लंदन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक ठंडी होती हैं, तो कहाँ होती है, विकिरण के कारण होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है, तो मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है साफ आकाश से, तो किसे इंगित करता है, तो साफ आकाश से इंगित करता है, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से इंगित करता है, तो इसमें जो है तीनों ही राइट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो किस युग्म का मिलान, इसमें जो युग्म का मिलान जो है वो सही है, तो किसका, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा, मध्याह्न में, तो ये क्या है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 90 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो प्रचलित नहीं है, तो कहाँ नहीं है, पंपाज में जलवायु प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो अमेरिका की मूलभूत जनजाति कौन सी, पिग्मी जनजाति जो है कह रहे हैं कि किस नदी में पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति जो है कांगो नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी हैं, तो पिग्मीज निवासी हैं वो कहाँ के हैं, अफ्रीका के निवासी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 93, एस्किमो निवासी थे, तो एक एस्किमो निवासी हैं कहाँ के हैं, तो एस्किमो जो निवासी हैं वो कनाडा के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94, एस्पेरांटो है, तो एस्पेरांटो क्या है, तो एस्पेरांटो जो है वो क्या है, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक क्रमिक भाषा है, तो एस्पेरांटो क्या है, एक लैंग्वेज है। वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का उत्पादक जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, चीन में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वो कहाँ पैदा होता है, तो वो हमारा जो पैदा होता है वो कहाँ होता है, चीन में पैदा होता है शहतूश ऊन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो ईरान में क्या होता है, केसर उत्पादन होता है, सबसे अधिक केसर उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईरान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। तो कौन सा देश संसार में क्या है, अग्रणी है। तो कौन सा देश है, हमारा चीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो कच्चे तेल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो हमारा कौन करता है। तो कच्चे तेल का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो कच्चे तेल का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो हमारा क्या है, देखिए इसमें कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। तो इसमें जो है यहाँ पे दे रखा है अनुसार कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है वो रूस। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका क्या है, तो प्रश्न काल में विकल्प सी सही उत्तर था। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार तो ये क्या है, कौन सा है, हमारा सऊदी अरब। लेकिन इंडियन मिनरल्स ई बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कच्चे तेल के उत्पादन जो हुआ 2019 के बाद जो कच्चे तेल का उत्पादन हुआ है तो वो कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद कहाँ, रूस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। जो सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला जो देश है वो क्या है, कजाकिस्तान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टिन मिलता है। तो टिन जो है वो मिलता है, कहाँ मिलता है, तो टिन जो है वो प्लेसर निरपेक्षों में मिलता है। तो प्लेसर निरपेक्षों में मिलता है, क्या मिलता है, टिन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृदा संरक्षण वो प्रक्रम है जिसमें क्या होती है, मृदा को नुकसान से संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेरारोसा का प्रारंभिक विकास उस भूभाग में होता है जिससे क्या होता है, चूना पत्थर होता है, चूना क्या होता है, पत्थर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने डेंस जो होते हैं वो अधिकतर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, कौन है, तो ये हमारा क्या है, कनाडा है, क्या है, कनाडा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 106 है सूची रेल मार्ग को सूची सेकंड जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर दे रखा है तो हमारा जो है वो कैसे हम सूचित करते हैं, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं तो कैसे यहाँ पे हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे पेरिस से वारसा, पेरिस से किस में मिलाएंगे, वारसा से मिलाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है बी, तो बी जो है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग को हम किससे मिला देंगे, तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग को मिला देंगे ब्लूनेस ऑफर्स आयर्स से वाल परेजो से मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है थर्ड है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को हम मिला देंगे सेकंड से मिला देंगे क्या है लेनिन ग्राद से व्लादिवोस्टोक से मिला देंगे। फोर्थ हमारा क्या है डी ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ओरिएंट एक्सप्रेस को हम किससे मिला देंगे, वन से मिला देंगे, पेरिस से इस्तांबुल से मिला देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 107 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है, तो पतन नगर कौन सा नहीं है, तो कैनबरा क्या है, पतन नगर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो कहवा पतन के नाम से जो जाना जाता है किसे जाना जाता है, सेंटोस को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट जो बनता है वो किससे बनता है, तो पर्यावरण जो बनता है वो बनता है जीवीय घटकों से बनता है जिनमें जान होती, भू आकृतिक घटकों से बनता है और अजैव घटकों से भी बनता है, तो उपयुक्त सभी से बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 110 है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो जलवायु किससे ग्रीन हाउस की उत्सर्जन की कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो हमारा विश्व का भूगोल अभी हमने पढ़ा है, विश्व का भूगोल। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगे तो वो हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।